जय हिंद दोस्तों। स्टडी पॉइंट्स बीआरपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस खान सर के प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये कहाँ शुरू हुई थी? ये हुई थी देवघर जिला के रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? तो इसके कवि जगदीश चंद्र माथुर थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, कालाशोक कौन से वंश के थे? कालाशोक शिशुनाग वंश के थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन की खोज किसने की थी? जीन खोज जोहानसन ने की थी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नालंदा में स्थित है पावापुरी। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, रतौंधी रोग किस विटामिन के कारण होता है? रतौंधी रोग विटामिन ए के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को में परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारे में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, व्याकुल का संधि विच्छेद है, विधन आकुल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ग्लोबल वार्मिंग CO2 से होता है। बी आंसर हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, 7, 8, 9, 12 x का माध्य 10 है तो x का मान याद कीजिए। x का मान निकालना है तो हो जाएगा 7 + 8 + 9 + 12 + x। कितनी संख्या है? संख्या 5 है तो 5 बटे में कर देंगे और इसका माध्य दिया हुआ है 10। अब इस संख्या को जोड़ देंगे, 36 आएगा जोड़ने पे। 36 आएगा, 36 + x बराबर ये गुणा हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 14। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, COOH में कार्यात्मक ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है,
शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। ये भी माध्य से है, उसी प्रकार दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। तो हो जाएगा 6 + 8 + 9 + 13 + x बटे संख्या दी है 5 है, और इसका माध्य दिया हुआ 10। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 × 6 = 14 हो जाएगा। 14 14 9 23 हो जाएगा। 23 23 13 36 हो जाएगा। तो 36 + x बराबर 5 गुणा हो जाएगा 10 से, तो 50 हो जाएगा। तो अब इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, घटाएंगे तो आ जाएगा 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें से तरल तत्व कौन सा है? तो पारा Hg ये तरल तत्व होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। एक व्यक्ति 10,000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है, तो उस व्यक्ति को 3 साल के बाद कितना धन चुकाना पड़ेगा? तो देख लेते हैं इसको। तो दिया हुआ एसआई बराबर होता है 10,000 है गुणे 5 वर्ष कितना दिया? 3 दिया हुआ है, बटे 100। ये 0 से 0 कट जाएंगे, 2 0, तो आ जाएगा 1500। ये मूलधन आया है। अब इसमें इसको जोड़ देंगे 10,000 में, 10,000 में जोड़ेंगे तो 11,500 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। मानव के हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? तो 4 वेश्म पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। सलाइवा लार किसके पाचन में सहायक है? सलाइवा लार जो है मीठा, ग्लूकोज या शर्करा के पाचन में सहायक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया? तो ये मीरा बाई के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो दिया समय पूछ रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितनी दूर दी है? 480, और चाल 80 दी हुई है, तो काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 8 × 48, तो 6 आ जाएगा, 6 घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 6 घंटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। ग्लूकोज का सूत्र होता है, ग्लूकोज का सूत्र पूछ रहा है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है। काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बाल बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर बी है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन सी है सम्राट बहादुर सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शमशेर बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। बच्चों को जन्म देने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन किया जाता है? डेयरी फार्म में दूध का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है। 5 के प्रथम गुणजों का योगफल क्या होगा? तो अब देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में है n/2, इसका सूत्र होता है n/2 a + l। तो ये इससे कट जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब इसको गुणा करा देंगे, ये 45 हो जाएगा, 45 से गुणा कराएंगे तो 180 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है।
जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता है, ऐसा बाजार की स्थिति है। एकाधिकार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है। विद्युत चुंबक बनाया जाता है, विद्युत चुंबक नरम लोहे से बनाया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि है? तो इसब गोल लुप्त औषधि है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित है वह है ऊर्जा का नियम है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है। यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? तो b² बराबर 4ac, यही सत्य होगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है। यदि p प्लस q विषम संख्या है तब विषम में से कौन सी संख्या सम होगी? तो p प्लस q सम होगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है। पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है? तो संयुक्त मांग कहा जाता है, बी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है? तो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 47 नंबर है। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? तो मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ है, ऑप्शन नंबर है विनिमय दर, ऑप्शन नंबर बी है मुद्रा का चालन वेग, ऑप्शन नंबर सी है मुद्रा की क्रय शक्ति, ऑप्शन नंबर डी है मुद्रा की पूर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुद्रा की शक्ति, क्रय शक्ति। तो अगला क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? तो हीरा एक तत्व है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है? तो विद्युत कोष कहलाती है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 51 है। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान की आयतन कम करने पर दाब बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर का। इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो ए ऑप्शन है मालदीव, बी है मॉरिशस, सी है चीन और डी है जापान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मालदीव, इसका जो सही उत्तर होगा वो मालदीव होगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर का। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी लिखा एम्पियर। अगला प्रश्न है 54 नंबर का। लिखा क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो ए ऑप्शन है 80 किलोमीटर और बी है 90 किलोमीटर, सी है 100 किलोमीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 55 नंबर का। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? ए ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन और सी है भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 56 नंबर का। लिखा गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो ए ऑप्शन है भारत, बी है ब्राज़ील, सी है चीन और डी है अमेरिका। तो जिसका सही उत्तर क्या होगा? ब्राज़ील। अगला प्रश्न 57 नंबर का। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ए ऑप्शन चेचक, बी है घेंगा और सी है हीमोफीलिया और डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न 58 नंबर का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए है श्रीगुप्त, बी है चंद्रगुप्त मौर्य और सी है चाणक्य और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है 59 नंबर का। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। अगला प्रश्न है 60 नंबर का। लिखा मांग के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है?
तो ए ऑप्शन दिया वस्तु की इच्छा, बी एक निहित मूल्य, सी साधन व्यय करने की तत्परता और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 61 नंबर का। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है? ए विनिर्माण, बी है बनाना और सी है उपयोगिता बनाना और डी है खेती करना है। जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनिर्माण। अगला प्रश्न है 62 नंबर का। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या होगा? तो ए है श्रम, बी है कारखाना, सी है पूंजी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगला इसमें का सही उत्तर होगा वो होगा श्रम। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 63 नंबर का। सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है? तो इसका ए ऑप्शन है समांतर माध्य और बी है गुणोत्तर माध्य, सी है हरात्मक माध्य और डी है माध्यिका। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या? समांतर माध्य। अगला प्रश्न है, फिर वो देखो वही प्रश्न आ गया 64 नंबर का। देखते हैं पेट्रोल किसमें मापा जाता है? तो ए ऑप्शन है किलोमीटर, बी है लीटर, सी है मीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा वो होगा लीटर। अगला प्रश्न 65 नंबर का। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+ का 2। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लिखा है ना CnH2n+2। अगला प्रश्न 66 नंबर का। तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए चीन। चीन क्या है? चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, कुशीनगर में। अगला प्रश्न है पोखरण क्या है? तो राजस्थान का पोखरण एक नगर है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 69 नंबर का। गोवा में पहला शासन किसने किया था? तो पहला शासन वहाँ पुर्तगालियों ने, क्योंकि पुर्तगाल के लोग वहीं पर आए, मतलब पुर्तगाल के लोग पहले शासन गोवा में किया था। अगला प्रश्न 70 नंबर का। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न 71 नंबर का। ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स लिखा है। वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो मतलब लिखा है कि वह खेलता भी है और खेलता भी अच्छा है और पढ़ता, यहाँ पर देखो ये वो हो गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। लिखा है वह पढ़ाई और खेल बोथ लिखा है ना। ही इज गुड, वह अच्छा है इन बोथ मतलब दोनों में, स्टडीज एंड गेम्स दोनों में, गेम और स्टडीज दोनों में अच्छा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक। अगला प्रश्न है 72 नंबर का। किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दृढ़ निश्चय करना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 73 नंबर का। जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? जो बहुत जानता हो उसे क्या कहते हैं? बहुज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुज्ञ। अगला प्रश्न है 74 नंबर का। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वो क्या होगा? वो होगा दुर्लभ। उसको प्राप्त करना क्या होगा? दुर्लभ होगा। अगला प्रश्न 75 नंबर का। किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या लिखा? पूंजी का अवमूल्यन होता है। अगला प्रश्न है 76 नंबर का। राष्ट्रीय आय क्या है? तो इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर लिखा है क्या? ए ऑप्शन में। यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य होता है, ठीक। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 77 नंबर का। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो इसका मूल्यांकन जो है ए नंबर इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर लिखा है NNP और GNP। अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो NNP और बराबर GNP माइनस मूल्य ह्रास, ठीक। अगला प्रश्न है 78 नंबर का। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। तो हाँ लागू हुआ था, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है 79 नंबर का। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन, यानी कहें तो हम राज्यसभा और लोकसभा। अगला प्रश्न है
80 नंबर का, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो ये किस में पाए गए थे? ऑप्शन नंबर भी पूरा पाषाण काल में। अगला प्रश्न है 81 नंबर का, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट की सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कैलिको। ठीक। अगला प्रश्न है 82 नंबर का, 8 ग्रहों में बुध सूर्य कौन सा स्थान पर स्थित है? तो जो बुध है वो पहला स्थान पर स्थित है, क्योंकि बुध के बाद फिर शुक्र आता है। अगला प्रश्न क्या, 83 नंबर का, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध मतलब गर्म वाला क्षेत्र, क्योंकि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में तो गर्म वाला होगा, तो उष्णकटिबंध इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर का, निम्न कितने से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती हैं? इसमें जो सही आता है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, गेहूँ इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि गेहूँ जो है वो ऊपर वाला खाया जाता है, क्योंकि इसमें जड़ें कहाँ, तो जड़ें तो नीचे होती, गेहूँ उसमें फल में लगता है। गाजर सब नीचे की होती, मूली भी नीचे, तो टिपे हुए सब नीचे होता। अगला प्रश्न है 85 नंबर का, कौन सा विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता? वो होता है विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता। ये बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 86 नंबर का, मानव की पसलियाँ ... के साथ जुड़ी होती हैं, किसके साथ जुड़ी होती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर, किसके? स्टर्नम के साथ। अगला प्रश्न 87 नंबर का, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी? तो चालकता की अगर उसका उल्टा है तो ओम इनवर्स हो जाएगा। इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 88 नंबर का, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को क्या होगा? पिंड ए ऑप्शन एक समतल तल पर नीचे धकेला जाएगा, बी ऊर्ध्वाधर ऊपर से उठाया जाएगा, सी है चिकने रोलर पर धकेला जाएगा, और डी है एक समतल क्षैतिज पर सतह पर खींचा जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाएगा। अगला प्रश्न है 89 नंबर का, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? वेबसाइट का जो पहला पृष्ठ है वो क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 90 नंबर का, जो सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो इसका लिखा है डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न 91 नंबर का, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है, क्या है? तो अनिवार्य घटक जाना तो कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा होगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर का, हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है? तो क्या प्रभाव होता है? वो बढ़ता है। इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर का, बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, राष्ट्रीय बायोश्री योजना। इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94 नंबर का, बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? तो बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? वो है ई टोरिसेली। तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95 नंबर का, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े की बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो वो होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, द्वितीय क्षेत्रक। अगला प्रश्न है 96 नंबर का, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका ऑप्शन ए, कौन सी कला है? वो गंधार कला जानी जाती है। अगला प्रश्न 97 नंबर का, किस अधिनियम में नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। कौन सा नियम है? नागरिक अधिकार अधिनियम। अगला प्रश्न है 98 नंबर का, आ बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो है वी.एस. नायपाल जी हैं। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 99 नंबर का, अफ्रीकी परमाणु हथियार
मुक्त क्षेत्र संधि भी कहलाती है। तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा, बेलिंडामा संधि। कौन सी? बेलिंडामा संधि। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो बर्मा के नाम से कौन जाना जाएगा? वो ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? म्यांमार। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली प्रैक्टिस क्लास के लिए हम कल फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।